कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर तरफ से कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोशिश तो खूब करते हैं मोदी सरकार को घेरने की, लेकिन हमेशा उनका दाव उल्टा पड़ जाता है। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट से जो खबर सामने आई उसके बाद राहुल गांधी परिवार बैकफुट पर नजर आ रहा है। राहुल गांधी के आरोपों की वजह से सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने की जल्दबाजी में राहुल गांधी ने जोश जोश में जो आरोप लगाए थे, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने जो बात बाहर लाई है, उसकी वजह से सोनिया गांधी पर कई सवाल उठ रहे हैं। और अब कोर्ट ने भी बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव में मिल रही लगातार हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की बातों को देश के लोग सीरियसली नहीं ले रहे। बिहार चुनाव से पहले यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने वोट चोरी पर लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातों पर बिहार के लोगों ने भरोसा नहीं किया। और अब दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। आरोप है कि सोनिया गांधी वर्ष 1980 में कथित रूप से अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराया था। ये याचिका अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की थी, जो राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली के एक वकील ने वो आदेश चुनौती दी है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। अब इस मामले में कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी। इस मामले का केंद्र एक पुराना आरोप है, जिसमें याचिका के अनुसार 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल 1983 को मिली। सवाल उठाया गया कि जब वो भारतीय नागरिकता नहीं थी, तब 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे जोड़ा गया। याचिका में ये भी दावा किया गया कि ठीक 2 साल बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने पूछा कि 1980 में उनका नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज दिए गए थे और क्या कोई गलत या फिर फर्जी कागज इस्तेमाल किए गए थे। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी ने सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे कि सोनिया गांधी ने वर्ष 1980 में कथित रूप से अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराया था। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर ही वोट चोरी का आरोप लगाया था। बीजेपी ने सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर घुसपैठी मतदाताओं की मदद से सीटें जीतने का आरोप लगाया था। सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा था कि 1946 में इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी का नाम 1980 तक वोटर लिस्ट में रहा। ये वो दौर था जब वो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। वहीं बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर दस्तावेज शेयर करते हुए दावा किया था कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल था। मालविया ने कहा कि सोनिया गांधी का भारत की मतदाता सूची से संबंध चुनावी कानून के उल्लंघन से भरा है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी आयोग और अवैध मतदाताओं की नियमित करने के लिए शौकीन है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करते हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में नोटिस जारी किया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के एटम बम और हाइड्रोजन बम की चपेट में कांग्रेस ही आ गई है, क्योंकि सोनिया गांधी ही सवालों के घेरे में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें